कुर्सी चाहिए तो अपने घर से लाओ वरना जमीन पर बैठ जाओ। सोचिए किस तरीके से जातिवाद राम राज्य में अपनी चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर आपको कोई बांटने की कोशिश करेगा तो आपको मरना भी पड़ सकता है। सोचिए इस तरीके से बेतुके बयान लगातार दिए जा रहे हैं। क्या चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी फिर से जातिवाद, फिर से हिंदू मुसलमान करने पर आगे आ चुकी है? लेकिन सोचिए एक सवाल खड़ा होता है कि मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया जाता है, दलितों पर बुलडोजर चलाया जाता है, आदिवासियों पर बुलडोजर चलाया जाता है। क्या बुलडोजर बाबा का ये बुलडोजर उन तमाम जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादियों पर चलेगा जो लगातार जातिवाद को अपने दिमाग में लेकर घूमते रहते हैं? सोचिए एक दलित समाज से आने वाली एक दलित महिला जो कि गांव की सरपंच हैं, उनको किस तरीके से जातिवादी, मनुवादी लोग कहते हैं कि अगर आपको कुर्सी पर बैठना है तो तुमको अपने घर से कुर्सी लानी पड़ेगी वरना तुम जमीन पर बैठ जाओ। आजादी का 78 साल बाद की मैं भारत की स्थिति बता रही हूँ। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। सोचिए बड़े बड़े होर्डिंग्स पे उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति क्या है? जातिवाद के आधार पे दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, मुसलमानों की स्थिति इतनी बर्बरता पूर्ण हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी किस विकसित भारत का सपना दिखाती है, किस विकास मॉडल की बात करती है? क्या यही है मोदी जी के गुजरात मॉडल का मैनिफेस्टो? क्या यही है गुजरात मॉडल का स्ट्रक्चर कि जहां पर एक दलित महिला से पूछा जाए सरपंच होने के बाद कि तुम अपनी घर से कुर्सी लाओ, अगर तुम्हें कुर्सी पर बैठना है हम तुम्हें अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं देंगे, और अगर ये नहीं हो सकता तो तुम जमीन पर बैठ जाओ। सोचिए संविधान ना होता इस देश में तो क्या कुछ होता था महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ। उत्तर प्रदेश को खंगाल कर देखा जाए तो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए। अपने ही देश में कैसे बात बात पर बुलडोजर निकाल लेते हैं, लेकिन बलात्कारियों के घर, जातिवादियों के घर, सामंतवादियों के घर, मनुवादियों के घर बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा। बाबा का बुलडोजर चलेगा कमजोरों पर। राम राज्य के मामले में इस समय उत्तर प्रदेश को केवल मध्य प्रदेश ही टक्कर देने की स्थिति में है। दलित, आदिवासी उत्पीड़न में सबसे आगे, सबसे तेज लानत है। ठाकुरों के गांव में दलित महिला सरपंच को कहा कुर्सी चाहिए तो अपने घर से लाओ, नहीं तो जमीन पर बैठ जाओ। राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार ध्वजारोपण का कार्य सरपंच द्वारा ही किया जाना चाहिए था। सरपंच ने पंचायत सचिव विजय प्रताप सिंह को इस बात की जानकारी दी, लेकिन वह पंचायत भवन पहुंची जब तक उप सरपंच धर्मेंद्र सिंह बघेल ने ध्वजारोपण कर दिया था। सोचिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश की ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर जातिवाद जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। सोचिए किस तरीके से दलित सरपंच को कुर्सी तक नहीं दी जाती है। और यही बात अगर नेशनल दस्तक कर दे, यही बात कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कोई दिलीप मंडल लिख दे तो मनुवादियों की छाती पर सांप लौटने लगता है। मेरे स्ट्रीम मीडिया की तमाम पत्रकारों की जाति तो आप जानते ही हैं, वो लिबरल, सेकुलर बनते हैं, आप पर दया, भावना, करुणा की दृष्टि दिखाकर महान बनना चाहते हैं, लेकिन आपके संवैधानिक अधिकारों पर बात नहीं करेंगे। क्योंकि अगर संविधान की बात करेंगे तो आपको अधिकार देना पड़ेगा, और अधिकारों की बात होगी तो संख्या की बात होगी। संख्या की हिस्सेदारी के आधार पर चीज़ों का बंटवारा होगा तो सबके हिस्से में कौन कितनी मलाई खा रहा है सबको पता चल ही जाएगा। भाजपा सरकार की मुसलमान के खिलाफ नफरत, एक और उदाहरण पहले राजस्थान के कोटा जिले में और मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुख्यमंत्री के इशारे पर हाजी शहजाद के घर को जमीजोद कर दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया भर में सबका साथ, सबका विकास का नारा लगाते घूम रहे हैं और उनकी सरकारें बहाना तलाश करके मुसलमानों के घर तोड़ रही हैं। संविधान की शपथ लेने वाली मोदी सरकार इन बुलडोजर के माध्यम से हर दिन द्वेषतापूर्ण तरीके से संविधान को कुचल रही है। मेरे देश की सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है इन सरकारों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करे। सोचिए किस तरीके से बुलडोजर नीति को लागू किया जा रहा है। बुलडोजर के दम पर देश में शासन चलाया जा रहा है। कांग्रेस की तुलना में बीजेपी के अब तक के मंत्रिमंडल जातिगत विविधता वाले रहे। ओबीसी एसटी का प्रतिनिधित्व बीजेपी के मंत्रिमंडल में ज़्यादा रहा, जबकि एससी और जनरल की संख्या कम रही है। सोचिए किस तरीके से मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और आज देश के
केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी जुबान फिसलने लगी। उन्होंने मंच से कहा कि बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सपा के प्रवक्ता अमित जमाई का कहना है कि ये कौन बांट रहा है, आप इस पर बात कीजिए। सोचिए, कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से लगातार एक लिस्ट जारी की है जिसमें एक भी मुसलमान नहीं। कांग्रेस की लड़ाई इंसाफ के लिए नहीं, अपने सियासी वजूद के लिए लड़ रही है। कांग्रेस की दरी बिछाने वाला मुसलमान इसे इंसाफ की जंग समझ रहा है। कांग्रेस में मुसलमानों पर जुल्म होता था और भाजपा में कांग्रेस का मुकम्मल समर्थन प्राप्त। कितने आंदोलन कांग्रेस ने अब तक मुसलमानों के हक अधिकारों के लिए किया, मुसलमानों पे हो रहे जुल्म के खिलाफ कितने कांग्रेसी नेताओं ने अपना लीडर मानते हैं, जिनको आप अपना रहनुमा मानते हैं, उनकी आवाज़ खुली हो और रास्ते में आकर बोला हो कि हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। तो इसका कारण कांग्रेस है। मुसलमानों को मजलूम बनाने की अहम भूमिका निभाई जा रही है। तो सोचिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी हिंदू मुसलमान के नाम पर अपना राजनीति उल्लू सीधा करने पर लगी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने बुलडोजर नीति का विरोध किया है। मोहब्बत की दुकान में भारतीय मुसलमानों को बराबरी की हिस्सेदारी देने के लिए राहुल गांधी और उनकी पार्टी का धन्यवाद। आने वाले 20 साल लगातार वोट देकर भी हम आपका एहसान नहीं चुका पाएंगे। तो सोचिए किस तरीके से ये लिस्ट है और उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी का तो आप चाल चरित्र चेहरा देख ही लीजिए, ना वो दलितों के साथ है, ना वो आदिवासियों के साथ है, ना वो मुसलमानों के साथ है। और कहने के लिए वो लगातार एकता की बात करती है, लगातार यूनिटी की बात करती है। और जिस तरीके से चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वैकेंसी आई है, सोचिए लेटरल एंट्री के द्वारा जिस तरीके से भर्तियां की जा रही थी उस वैसे ही भर्तियां की जा रही हैं। और तमाम लोग अपने अपने लोगों को मलाईदार पदों पर सेट करने के लिए बैठे हैं। 11 तारीख को देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद बड़ी महारैली करने वाले हैं। सरकार का जातिवादी रवैया अब नहीं चलने वाला है। बीजेपी सांसद कंगना ने कहा कि अमेरिका और चीन हमारे देश में बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की कोशिश करें। क्या नरेंद्र मोदी इतने कमज़ोर हैं कि विदेश शक्तियां हमारे देश की अस्थिरता लाने की कोशिश करें? अगर ये सच है तो सरकार कठोर कदम उठाए। तो कंगना के बयान से सियासी भूचाल आ गया। फिलहाल बीजेपी ने उससे पलड़ा झाड़ने का काम किया है। और ये तस्वीर देखिए, ये शिवाजी महाराज की 35 फुट की जो मूर्ति है वो ढह गई है और इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने किया था। इनके वादे, इनकी बातें दोनों ही खोखली हैं। शिवाजी महाराज से की 35 फुट मूर्ति ढहने से मचा हड़कंप। पिछले 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के मौके पर हुआ था अनावरण। सोचिए किस तरीके से बीजेपी जो है करप्शन को बढ़ावा देती है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में चपरासी के लिए विज्ञापन निकला। कुल पद 300, जनरल 243, ST SC OBC 30, एक्स सर्विसमैन 15। अब ST SC OBC की आबादी बताइए किस आधार पर 30 पद आरक्षित किए गए हैं। तो बजाइए घंटा, खुश हो जाइए। जो हिंदू दल वाले कह रहे हैं कि तन मन धन और गन से हम बहुजनों की, वाल्मीकि समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे, तो देखिए और लड़िए। 243 सीटें जनरल कैटेगरी के लोगों को दी जा रही, इसमें भागीदारी चाहिए। चपरासी की नौकरी की बात कर रही हूँ, सचिव महासचिव की बात नहीं कर रही हूँ, ना डायरेक्टरशिप की बात कर रही हूँ। सोचिए, जो आपको चपरासी नहीं बनने दे रहा वो आपको चीफ जस्टिस बनने देगा। कॉलेजियम के माध्यम से जजों की भर्ती हो रही है, लेटरल एंट्री से डायरेक्टर बनाए जा रहे हैं, महासचिव बनाए जा रहे हैं, सचिव बनाए जा रहे हैं। और अब चपरासी की नौकरी भी बहुजनों के लिए नहीं है। ST SC OBC के हाथ में झुंझुना है, बजाते रहिए और करते रहिए सरकार का गुणगान। इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।